नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। उदयपुर में इस वक्त टूरिस्ट सीजन चल रहा है। आज एक ऐसी बात जिस पर ध्यान आकर्षित करना बेहद जरूरी है। जी हां, बात हमारे शहर की है, बदनामी हो सकती है तो करनी भी जरूरी है। दोस्तों, इन दिनों ऐसा लगता है कुछ महिलाएं हैं जो चोरी की वारदात को बड़ी आराम से अंजाम दे पा रही हैं। ऐसा ऑटो में बैठते वक्त आपके पास वाली महिला भी कर सकती है और आपको भनक तक नहीं लगेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि हमारे पास मल्ला तलाई निवासी पिंकी खटीक नाम की एक महिला बड़ी परेशान हालत में और मदद की उम्मीद लिए आती है। आंखों के कोरों में आंसू छिपाए बड़ी बेचैनी से वो अपनी पीड़ा बताती है। गत 19 दिसंबर को ये महिला जो है वो मल्ला तलाई से चेटक तक ऑटो में बैठी और दो महिलाएं वहां से और चढ़ती है, साथ में जीन्स टॉप पहने हुए, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए और साथ ही एक महिला जो सलवार कुर्ते में है। दोनों के पास छोटे छोटे बच्चे हैं। अमूमन ऑटो में टस से मस होने की जगह नहीं होती। फंस फंस कर बैठ गए। एक कॉल आता है पिंकी के फोन पर और जब तक वो कॉल खत्म करती है, बात खत्म करती है, उसके पर्स पर हाथ की सफाई दिखा दी जाती है। उसके पर्स से 70,000 रुपए गायब हो जाते हैं और महिलाएं चुपचाप उतरकर वहां से चली जाती हैं। पिंकी चेतक आकर पर्स देखती है तो चेन खुली पाई और पैसे गायब। वो होश संभालती तब तक अपना सब कुछ गवा चुकी थी। घबराती हुई अंबा माता थाने पहुंचती है। अभय कमांड का कैमरा चेक होता है। दो संदिग्ध महिलाएं वहां नजर आती हैं जिन्हें पिंकी पहचान सकती है, लेकिन महिलाओं का चेहरा जो है वो स्पष्ट नहीं होने की वजह से ये गुत्थी आज 10 दिन तक भी सुलझ नहीं पाई है। ये वीडियो आप देखिए, पिंकी क्या कहती है। पिंकी खटीक दीदी, मेरा पर्स चोरी हो गया था। ऑटो में आ रही थी, मैं मल्ला तलाई से बैठी थी, मेरे को चेटक पे आना था। 70,000 रुपए थे मेरे इसमें बड़े पर्स के अंदर। वहां से मैं बैठी ऑटो में और 2-3 मिनट बाद में गांधीनगर की गली के वहां पे ऑटो खड़ा रहा था। दो संदिग्ध औरतें उसमें चढ़ी थी और है ना, मैं चेटक पे उतरी, हॉस्पिटल तक गई और फिर मैंने चेक करा तो मेरी पर्स की चेन खुली हुई थी और पैसे नहीं थे उसके अंदर। फिर मैं अंबा माता थाना गई। अंबा माता गई तो उन्होंने कैमरे में देखा, एक जने को साथ में भेजा। फिर उन्होंने बोला कि आप हाथीपोल थाने में जाओ। फिर शाम हो गई, आते आते हाथीपोल थाने में आई तो इन्होंने बोला कि कल सुबह आना। फिर दूसरे दिन आई मैं। फिर उन्होंने अभी कमांड के कैमरे भी चेक करे और यहाँ चेटक के सब देखे थे। उसमें से वो संदिग्ध लग रही थी औरतें। वो यहाँ सिटी से गई थी, मल्ला तलाई उतर के वापस इधर वाले ऑटो में से बैठ के आगे। दोनों के साथ में छोटे बच्चे थे और एक ने जीन्स पहन रखी थी, एक ने सलवार सूट पहन रखा था। बिहारी टाइप की औरतें थी। उतरने के बाद थोड़ी सी आगे गई और फिर मुझे पता चला कि मेरे पर्स में से पैसे निकल चुके। कब निकाले बीच में मुझे ये कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि भीड़ थी, 4 इधर और 4 इधर, 8 सवारी बैठी थी तो वो बार बार हिल रही थी। तो मुझे यूँ नहीं पता, मेरे का बच्चा है तो सही नहीं बैठ पा रही होगी इसलिए हिल रही होगी। मुझे नहीं पता कि उसने मेरा पर्स निकाला। दोस्तों, ये हमारे शहर की महिला है, तलाकशुदा है, अकेली है और 2 बच्चे हैं। ऐसे में फिलहाल इनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है। अब ऐसे में 70,000 चोरी हो जाना, जो शायद ये कर्जा चुकाने के लिए ले जा रही थी, जैसा कि इन महिला ने बताया। अब आप बताइए, क्या इस तरह की वारदात सहने योग्य है? मेवाड़ भामाशाहों की धरती रही है। यहाँ के लोगों के हाथ हमेशा देने को उठे हैं। यहाँ इस तरह की वारदात वाकई लज्जित करने वाली है। सीसीटीवी फुटेजेस हैं, आप भी देख लीजिए। अगर कोई सुराग आपको लगता है, आप इन महिलाओं को पहचान पाते हैं, कुछ भी आपको जानकारी मिलती है या आप किसी भी तरह से मदद कर पाए तो संबंधित थाने में जानकारी दीजिए। आज शहर की महिला के साथ हुई है, कल को पर्यटकों के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है। उदयपुर, जिसका नाम विश्व पटल पर विख्यात है, बदनाम हो सकता है। हाथीपोल में मामला ऑनलाइन दर्ज है। पुलिस से भी अपील है कि थोड़ा त्वरित गति से इस केस की छानबीन की जाए ताकि पीड़िता को सहायता मिल पाए। वो मानसिक यातना से गुजर रही है। मुश्किल समय में पाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ तो बात 70,000 रुपए की है। थोड़ा प्राथमिकता पर इस मामले को लेकर कार्रवाई करेंगे। हम समझते हैं कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से करेगी और इस तरह के केसेस मुश्किल जरूर होते हैं क्योंकि आरोपी महिलाओं के या संदिग्ध महिलाओं के जो चेहरे हैं वो साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे शहर की पुलिस कर्मठ है, ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। जनता से भी सजग रहने की अपील करती हूं। ऐसा कुछ भी, कभी भी, कहीं भी संदिग्ध आपको लगे तो तुरंत संबंधित थाने में, पास के थाने में सूचित कीजिए। आपकी थोड़ी सी सूझबूझ आपका तो नुकसान बचाएगी ही, साथ ही साथ पिछले केसेस भी सुलझ सकते हैं। क्या पता इस तरह की पूरी गैंग सक्रिय हो जाए। संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।